तो साइन हमने कर दिया, रेटिफाई कर दिया, लेकिन लेजिस्लेट नहीं किया। 3 साल का अरसा गुजर चुका है, और ये तो 3 साल का अरसा गुजर चुका है। इसी तरीके से एक कन्वेंशन है जो बच्चों के हकूक से मुताल्लिक है, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। पाकिस्तान ने उसे 1990 में रेटिफाई किया है, 21 साल हो गए हैं, आज तक उस पर कोई कानून साजी नहीं की गई है। ठीक है, अब जो अफसोसनाक पहलू है वो ये कि बहुत सारे हमारे लेबर से मुताल्लिक जो कवानीन है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है फॉर इंस्टेंस, माइंस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1934 का कानून है, माइंस एक्ट है 1923 का कानून है। ये वो कवानीन है जो अंग्रेज़ों ने बनाए, लेकिन इन कानूनों के पीछे जो बैकग्राउंड था वो ये था कि ब्रिटिश इंडिया ने ILO के कन्वेंशंस को रेटिफाई किया था और फिर उनको लोकली इन्फोर्स करने के लिए कानून साजी की गई थी, और उनके फ़वाइद भी हैं। अब जो हमारे इकोनॉमिक सोशल राइट्स हैं वो बताने की कतई ज़रूरत नहीं है, जो हालात हैं पाकिस्तान के हम सबको पता है। ठीक है, पाकिस्तान में गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है। सारी दुनिया के अंदर चाइल्ड लेबर में कमी हो रही है, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 करोड़ बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अगर इसमें आप स्कूल गोइंग एज को शुमार करें जो तकरीबन 6 करोड़ बनता है, यानी 5 to 18 ईयर्स, तो इसमें जो बच्चे हैं वो तकरीबन 40% बच्चा बच्ची आपका जो है स्कूल जा रहा है, और लड़कियां तो इसमें और बहुत कम है। प्राइमरी स्कूल का आपका तकरीबन सिर्फ 2/3 बच्चे बच्चियां जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी में कुछ 40% जा रहे हैं। तो हमारा मुस्तकबिल क्या है जब हमारे बच्चे बच्चियां तालीम ही हासिल नहीं कर रहे हैं? और ऑब्वियसली जो बच्चा बच्ची तालीम हासिल नहीं करेगा उसमें ऑब्वियस बात है कि वो फिर चाइल्ड लेबर में मुलव्विस होगा, पोटेंशियल चाइल्ड लेबर। बदकिस्मती है कि बावजूद इसके कि अब तालीम का हसूल जो है वो बुनियादी हकूक़ का हिस्सा बना दिया गया है अमेंडमेंट्स के ज़रिए। अगर आप कोई हुकूमत वक्त आपको तालीम आपके बच्चे को नहीं दे पाती तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से इज्तनाब नहीं कर रही, अपनी आईनी जिम्मेदारी से भी इज्तनाब कर रही है, जिसका मतलब वो काबिल गिरफ्त है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी ले सकती है। लेकिन 1 साल का अरसा 18th अमेंडमेंट को भी गुजर गया है। 1 साल में क्या किया मौजूदा हुकूमत ने, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान जो है तालीम के ऊपर सिर्फ 2% खर्च कर रहा है ऑफ इट्स GDP, सिर्फ 2%। अगर आपको ब्रीफली बताना हो कि किस जगह पर ये मुमलिकत के पास पैसे नहीं है, मुमलिकत के जो नुमाइंदगान हैं उनके पास विजन नहीं है, विल नहीं है, यानी इतने गंभीर मसाइल आईनी तौर पर आपकी जिम्मेदारी, बैनुल-अक़वामी तौर पर आपने कमिट किया हुआ है, जमहूरियत का हम नाम भी लेते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग बिकॉज ऑफ विच दीज राइट्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड? आपकी नजर में क्या है? मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है, लेकिन ये कि देखें, अगर आप बात कर रहे हैं पैसे की, तो पाकिस्तान क्या गरीब मुल्क है? पाकिस्तान एक F-16 तलत, एक F-16 80 करोड़ रुपए का आता है। ठीक है, आपके पास कितने F-16 है पाकिस्तान के अंदर? जो पाकिस्तान के पास टैंक्स हैं, एक एक टैंक 40-40 करोड़ रुपए का पाकिस्तान खरीद रहा है। ठीक है, अमेरिका ने 9/11 के बाद से आज तक आपको तकरीबन $14 बिलियन दे दिए। किधर गए वो $14 बिलियन? वो कहाँ गए? ठीक है, तो ये 14 बिलियन को आप ज़रब देना 85 के साथ जो इस वक्त डॉलर का रेट है, तो आपको पता चलेगा कितने अरब रुपया पाकिस्तान में आया, वो कहाँ गया है। तो रिसोर्सेज का मसला नहीं है, रिसोर्सेज का कतई कोई मसला नहीं। अगर आपको रिसोर्सेज में किसी किस्म की बात है ये सोचने में, तो आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउसेज पे जाए और वहां पर क्रिस्टल की तादाद देख लें जो पड़ी हुई है। आपको क्रिस्टल देख के पता चल जाएगा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है या नहीं। आप दिल्ली जाएं और दिल्ली में वहाँ के वजीर आजम का घर देख लें, इंदिरा गांधी का आपने घर देखा होगा जो कि अब एक म्यूजियम है, वो घर देख लें, वहाँ पर कोई क्रिस्टल नहीं है पूरे घर के अंदर, वहाँ पर सिर्फ किताबें हैं। और यहाँ पर आप वजीर आजम का घर देख लें, ठीक है, आपको फर्क, कोई किताब नहीं है। हाँ, यहाँ आपको फर्क पता चल जाएगा। ठीक है, So what is that one thing? Give me the answer. What is that one thing? What is that one thing is basically, एक तो देखें जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में आयोडीन की कमी है। कॉमन सेंस की, हाँ, कॉमन सेंस, ठीक है। और आयोडीन पाकिस्तान का तकरीबन आप समझे 70% जो आबादी है वो लैक ऑफ आयोडीन के शिकार है। ठीक है, और अगर सिर्फ आप पाकिस्तान में आयोडाइज सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर दें सिर्फ, तो इससे पाकिस्तान का जो IQ है 10% इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, एक तो ये है, विजन ही कोई नहीं है। आपके किस
हुक्मरान किस वजीर के पास विजन है? आप मुझे किसी एक का नाम ले दें कि उन साहब के पास या साहिबा के पास विजन है टू चेंज पाकिस्तान। ठीक है, आपके सियासतदान हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वो तो नमक बड़ा खाते हैं, उससे हलाली शायद नहीं करते हैं। नहीं, नमक खा रहे हैं, आयोडाइज नमक नहीं खा रहे हैं। ठीक है, और वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, वो दे आर नॉट पॉलिसी मेकर, दे आर नॉट इन इट टू सर्व द पीपल। एग्जैक्टली, दे आर Make बिजनेसमैन, money. दे आर बिजनेसमैन टू मेक मनी। वो सारे वक्त जो अपने ऑफिस में भी बैठ के बात कर रहे हैं, वो प्लॉट्स की बातें कर रहे हैं, वो बैरून मुल्क में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, वो फैक्ट्री सेटअप करने की बात कर रहे हैं। उनको कतई कोई इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान के जो फ्लड इफेक्टीज हैं उसका 80% जो है इस वक्त मेल नरिशमेंट का शिकार है।